Hello friends, good morning, राधे राधे। वेलकम यू ऑल इन माय वेरी फर्स्ट ब्लॉग एंड इन माय चैनल 2। और ये देखिए यहाँ बाहर का व्यू, और ये है मेरी बेटी मानवी, जिसको मैं प्यार से चुगू बोलती हूँ। और ये बहुत ही शरारती है, बहुत ज़्यादा शरारती है। इसको मैं बुला रही थी कि आओ सबको नमस्ते करो, बट ये आ नहीं रही थी। ये मुझे देख रही थी कि मम्मी कर क्या रही है। और ये देखिए ये अभी आ रही है, और मैं जब बोलती हूँ कि नमस्ते करो तो करती नहीं है, और मुझ पे ही गुस्सा करती है। और ये देखिए इसको देखिए, आमा आमा करती रहती है। अभी गुस्सा करती है। और यहाँ मैं कुछ अपने बारे में बता रही हूँ कि कैसे मैंने 2020 में स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल, बट मैं ग्रो नहीं कर पाई थी। मैंने 2 ही वीडियो डाले थे, और इसके बाद ये भी लॉकडाउन में डाले थे। और इसके बाद मैं जॉब करने लगी थी, तो मैं बहुत बिज़ी हो गई थी। मेरा जॉब का शेड्यूल भी 8 आवर्स था, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। बट अब मैं कंटिन्यू रहूँगी, हमेशा कंटिन्यू रहूँगी, और हमेशा की अपडेट आपको मिलती रहेगी। मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सब कुछ आपको पता चलते रहेगा। एंड इसी के साथ मैं वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। और यहाँ देखिए मैं जब वीडियो बना रही थी तो चुगू मेरे पास आ रही है, और वो सोच रही है मम्मी कर क्या रही है। उसने तो पहले कभी देखा नहीं था मुझे ऐसे वीडियो बनाते हुए, और उसको मुझ पे बहुत प्यार आता है। मुझे किस विस करती है, इसके बाद आ जाती है मेरी गोदी में। मुझे पटा रही थी एक्चुअली गोद में लेने के लिए। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं क्या करूँ, अभी सुबह सुबह का टाइम था, तो इसके पापा भी घर पे ही थे, आज उनका ऑफ था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा चाय बनाती हूँ, और मैं चाय बनाने चली गई। और गाइस यहाँ मैं चाय बनाने की तैयारी करने लगी चुगू को गोद में लेते हुए। और ये मेरे गोद से उतरती नहीं है, क्योंकि इसको अच्छा लगता है मेरे साथ गोद में ही रहना। और यहाँ देखिए मैं पैन मैंने चढ़ाया हुआ है, और यहाँ मैं आप सबको अपना किचन दिखा रही हूँ। और मैं मोबाइल सेट कर रही थी कि मैं कहाँ रखूँ कि मैं आपको सब कुछ दिखा सकूँ मैं कैसे चाय बना रही हूँ। और मुझे बहुत मुश्किल के बाद एक लोकेशन मिला, और मैंने वहाँ पर रखा। और ये देखिए चुगू मुझसे बार बार पानी मांग रही है। ये मुझे बस तंग करती है, उसको पानी उतना पीती नहीं है, बस तंग करने के लिए मुझसे बार बार मम मम कहती रहती है। पानी को ये मम कहती है, और मुझे तंग करती है। तो यहाँ मैं पैन में एक पैन चढ़ाया मैंने, और उसमें पानी डाला। इसके बाद उसको थोड़ा बॉईल किया। बॉईल होने के बाद मैं दूध पाउडर से ही चाय बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे गाय का दूध मिलता नहीं है, तो इसलिए मुझे दूध पाउडर लाना पड़ता है। और इसके पापा तो इतने चाय पीते ही नहीं है, बस मेरे लिए ही लाते हैं। और यहाँ मैंने जो पैन में पानी बॉईल कर रही थी उसमें मैंने दूध मिलाया, और दोनों को मिलाकर इसके बाद थोड़ी देर बाद जब वो उबलने लगा तो उसमें चाय पत्ती डाली, फिर चीनी डाली, फिर थोड़ा अदरक डाला, और इसके बाद चाय बना लिया। और यहाँ मैं और चुगू के पापा दोनों ही चाय पीने लगे। मैं उनको ज़बरदस्ती चाय पिला रही थी, क्योंकि मुझे अकेले चाय पीना पसंद नहीं है, और वो पीते नहीं है। और यहाँ देखिए चुगू के पापा पूरे की पूरी डब्बे लेके बैठे हुए थे बिस्कुट के, क्योंकि ये चाय तो पिएंगे नहीं, तो बिस्कुट के साथ साथ ही खाएंगे इसलिए। और यहाँ देखिए चुगू भी खेल रही है, और इसने तो अभी अभी सुसु किया था और पैंट भीज गया है। तो मैं इसको बोल रही हूँ जाओ पैंट लेकर आओ, बट ये सुन नहीं रही थी, बस खेल रही थी। और ये देखिए इसने मेरी बात सुन ली और चली गई एकदम शरीफ बच्ची की तरह, बट इतनी शरीफ है नहीं जितना दिखा रही है। इसके बाद मैं चली जाती हूँ खाना बनाने। मैं किचन में जाती हूँ, तो इसके बाद मैंने एक कुकर लेती हूँ। कुकर में मैं दाल डालती हूँ, पानी डालती हूँ, इसके बाद हल्दी, इसके बाद नमक डालती हूँ, और मैं दाल बिठा देती हूँ। दाल यहाँ धीरे धीरे हो रही है, और मैं फटाफट से चावल भी बिठा देती हूँ। और कुछ खाने के लिए कुछ हरी सब्जी नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं आलू की भाजी बना दूँ, तो मैं आज आलू की भाजी बनाऊँगी। और यहाँ देखिए मेरे किचन में डायरेक्ट ही धूप आता है, और हवा भी आती है। अच्छा ये कि खुला किचन है, मुझे इतना परेशानी नहीं होती है। गर्मी के टाइम में किचन ऑलमोस्ट ठंडा ही रहता है, और सिर्फ मिडिल वाला रूम ही थोड़ा सा गर्म रहता है, और जो लिविंग रूम है वो भी ठंडा ही रहता है। तो अच्छा लगता है यहाँ पे। जो भी हो हम लोग रेंट में हैं, बट घर बहुत ही अच्छा है, और यहाँ माहौल भी बहुत अच्छा है। कोई किसी से लेना देना नहीं है, अच्छा है। कोई किसी के घर में देखता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मुझे तो अच्छा लगता है, शांति माहौल है, तो बहुत ही पसंद है मुझे ये जगह। और यहाँ देखिए ये कुकर सीटी मार रहा है। मैं यहाँ आपसे बहुत बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि मैं बहुत पतली हो गई हूँ। मैं मोटी कब थी, पतली तो मैं पहले से ही हूँ। तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ मैं जब बात कर रही थी ये कुकर मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा था बात करने में। और यहाँ
चुगू के लिए हलवा बना रही थी। तो सबसे पहले मैंने पैन चढ़ाया, इसके बाद उसमें थोड़ी सी घी डाली। बच्चों के लिए सूजी का हलवा बहुत ही बेस्ट है, उन्हें देना चाहिए क्योंकि उनके हेल्थ का मैटर है, तो हमें उनके हेल्थ का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। बच्चे बोल नहीं सकते बट हम उनको समझ सकते हैं, और ऑफ कोर्स माँ हूँ तो मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ उसको क्या चाहिए क्या नहीं। फिर मैं यहाँ पैन में सूजी डालती हूँ। आप भी अपने बच्चों के लिए सूजी का हलवा ऐसे ही बना सकते हैं। और यहाँ चुगू कुछ ना कुछ कर ही रही होगी, मुझे इतना तो पता है। वो किचन में ही थी मेरे पीछे और कुछ ना कुछ सामान इधर उधर फेंक रही थी, उसका काम ही है यही। थोड़ी देर बाद देखती हूँ तो सच में चूगू ने सारा सामान बिखेर कर रख दिया है, और मेरा दिमाग पूरा ही गर्म हो जाता है। मैं उसको डांटती हूँ फिर भी वो अपना काम कंटिन्यू ही रखती है। और यहाँ मैं देखती हूँ आकर तो देखती हूँ कि सूजी जल चुका है थोड़ी बहुत, और इसके बाद मैं समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। मैंने कम में ही किया था बट उसको तलना ही पड़ता है, मतलब तो उसको छोड़ नहीं सकते, नहीं तो वो लग ही जाता है। फिर मैं सोची कि जैसे तैसे मैनेज करती हूँ और मैं चलाने लगी। और यहाँ पे मुझे कुकर के ऊपर भी बहुत गुस्सा आता है, किसी का गुस्सा किसी पे उतारना वही चीज़ है मेरे अंदर। फिर मैं यहाँ हलवे में पानी डालती हूँ फटाफट। इसके बाद मैं थोड़ी थोड़ी एंटरटेनमेंट करने की कोशिश कर रही थी आप सभी के लिए, बट मेरे से हो नहीं रहा था और मुझे खुद पे ही हंसी आ रहा था मैं कैसे दिख रही हूँ, क्योंकि कुछ भी मेकअप नहीं किया और ऐसे ही चश्मा लगा लो तो सच में पागल की जैसी ही लगूंगी। बट मुझे हंसी आ रहा था खुद के ऊपर कि आप सब भी एंटरटेन होंगे, इसलिए मैं ये सब कर रही थी। इसके बाद मैं गाना गाने लगी। गाना को मैं बीच बीच में से गाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मुझे आगे का और एंड का कुछ याद नहीं रहता है, बस बीच का याद रहता है। और मैं बीच से ही गाना गा रही थी, और ऐसे बीच से गाइए बहुत ही मज़ा आता है गाने में। सच में खाना बनाते वक्त तो अगर मतलब गाना गाए तो और भी अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। और भगवान का गाना गाए तो और भी अच्छा लगता है, और सुबह सुबह भगवान का गाना तो गाना ही चाहिए, ये तो अच्छा होता है, अच्छे संस्कार है ये। और यहाँ मैं देखती हूँ दाल भी पक चुकी है और हलवा भी ऑलमोस्ट रेडी है, बस मुझे इसमें चीनी डालना बाकी है। तो मैं फटाफट से चीनी डाल देती हूँ, इसके बाद ये हलवा हो जाता है। फिर मैं इसको तलने लगती हूँ कि अच्छी तरह से चीनी घुल जाए इसमें। और यहाँ देखिए चुगू भी बीच बीच में आके मुझे एंटरटेन करते रहती है। एंटरटेन उसका मतलब है परेशानी करते रहती है मुझको। एक एक सामान कुछ भी हो वो उठा के लाती है और मुझको दिखाती है और परेशान करती है। और यहाँ देखिए मैं हलवा रेडी हो गया तो मैं चुगू के लिए लेकर आ गई, और चुगू अपना खिलौना लेकर आ रही है मेरे पास। और यहाँ देखिए चुगू को खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसको बस मुझे परेशान करना है और ख़ुद को भी परेशान करना है। खाना अच्छे से नहीं खाएगी तो बीमार पड़ेगी और मैं भी परेशान होंगी, इसके लिए मुझे बहुत टेंशन होता है इसके। और यहाँ देखिए चुगू की दोस्त आती है, चुगू खाना खा लेती है, इसके बाद उसको दोस्त लेकर चली जाती है। उसने चश्मा लगाया था क्योंकि अभी आई फ्लू आया हुआ है और ये बहुत ही डेंजरियस है, ये फैलता है, तो आप भी सतर्क रहें इससे और चश्मा लगा के रहें, और जिसको हुआ है उससे थोड़ी दूर रहें क्योंकि ये मतलब ये वायरल बीमारी है, तो इसलिए आप बच के रहें। यहाँ मैं भाजी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने गैस में एक पैन चढ़ा दिया है, इसके बाद मैं पैन में ऑयल डालती हूँ। ऑयल डालने के बाद मतलब गर्म हुआ कि नहीं ये बार बार चेक करती हूँ, वो मुझे फटाफट बनाना था इसलिए। तो मैं फटाफट आलू की भाजी डाल देती हूँ गर्म होने के बाद, और फिर इसे तलने लगती हूँ। थोड़ी देर बाद गैस की फ्लेम को भी कम कर देती हूँ कि ये जले ना। चुगू आ गई है अपने दोस्त के साथ, और चुगू को मुझ पे बहुत प्यार आता है पता नहीं क्यों, और मुझको तो आता ही है उस पर प्यार बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर चुगू को लेके आती है चुगू की दोस्त जो वहाँ पे स्पेक लगा के खड़ी थी। और यहाँ खाना भी रेडी हो चुका है, चावल भी रेडी, दाल भी रेडी और भाजी भी रेडी हो चुकी है। किचन का काम मेरा ख़त्म हो चुका है। और यहाँ मैं सोच रही हूँ मेरी बेटी को मैंने इतना देर अकेले छोड़ा हुआ था, तो मैं इसके साथ खेलने का बहुत मन हो रहा है, तो मैं इसके साथ खेलने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके साथ खेलना, इसके साथ रहना। सच में दुनिया का सबसे बड़ी खुशी है मेरे लिए चुगू के साथ रहना। और यहाँ देखिए चुगू को मैं फ्रेश करा के लेकर आती हूँ, फटाफट इसको टिक्का लगाती हूँ, इसको कपड़ा लगा देती हूँ, और इसके बाद मैं इसको क्लिप भी लगाती हूँ हेयर में, बट ये क्लिप हमेशा ही निकाल देती है। पता नहीं इसको क्लिप लगाना पसंद क्यों नहीं है, बार बार हेयर सामने आ जाता है फिर भी इसको क्लिप लगाना पसंद नहीं है। और यहाँ मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ और आप सबको अपना चेहरा दिखाती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ। और यहाँ देखिए चुगू को मैंने अभी फिर से क्लिप लगाया
और ये मेरे मेकअप के सामान से पूरा खेल रही है, यहाँ वहाँ बिखेर कर रखा हुआ है चुकू ने मेरा मेकअप का सामान। इसको पता नहीं मेरा मेकअप के सामान से इतना दिलचस्पी है, इतना प्यार है, पता नहीं क्यों। ये बड़ी होके मुझे पक्का विश्वास है कि ये मेकअप करने में नंबर 1 निकलेगी, क्योंकि अभी से इसको इतना शौक़ है मेकअप करने का, तो बाद में क्या होगा, बहुत बड़ी रूम है। ये पढ़ाई करेगी या मेकअप। मैं जो सोच रही हूँ इसको कुछ बनाने के लिए, इसका आई थिंक दिमाग कहीं और ही जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, कहीं उल्टा ना हो जाए। बट ये भी है कि जो मेरी बेटी बोलेगी बनने के लिए मैं उसको फ्यूचर में वही बनाऊँगी। मैं उसको प्रेशराइज़ नहीं करूँगी कुछ भी चीज़ के लिए, ये तो मेरा नेचर ही है। और यहाँ मैं चुगू के साथ बैठ जाती हूँ उसको खाना खिलाने के लिए, बट इसको खाने में थोड़ा भी ध्यान नहीं है। मैं सोच रही हूँ जब तक ये मेरे खिलौने के साथ बिज़ी है तो मैं फटाफट से इसको खाना खिला लेती हूँ, बट मैं तो हमेशा ही हार जाती हूँ, यही जीत जाती है, खाना खाती नहीं है। और यहाँ देखिए मैं इसके बातें कर रही हूँ बट इसको बातों में भी ध्यान नहीं है। ये सोच रही है मम्मी कर क्या रही है, आज पहली बार इसने देखा है मुझे हमेशा मोबाइल लेते हुए। और यहाँ ये फेक स्माइल कर रही है क्योंकि मैंने इसको बोला था स्माइल करने के लिए। और यहाँ शाम हो चुकी है, मैं चुगू भी सोकर उठ चुकी है। ये देखिए इसके पापा, और आज ये बहुत खुशी है कि इसके पापा घर पे हैं, हमेशा तो नहीं रहते क्योंकि उनका ड्यूटी रहता है। तो आज ये अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड कर रही है और थोड़ी देर बाद ही शाम हो जाती है। और यहाँ मैं चुगू के साथ थोड़ी मस्ती करने लगती हूँ, इससे बातें करने लगती हूँ। इससे अगर बात नहीं करूँगी तो इससे को भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझको तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं जितना टाइम हो सके इसके साथ स्पेंड करने की पूरी तरह से कोशिश करती हूँ। थोड़ी देर बाद पूजा करने का भी टाइम हो जाता है, बट मैं चुगू के लिए थोड़ी देर एंटरटेनमेंट करने लग जाती हूँ क्योंकि उसको अच्छा लगता है। जो उसको अच्छा लगता है वो मुझे भी अच्छा लगता है। और ये मैं बता रही हूँ कि यहाँ जो भागवत गीता है उसका ही मैं पूजा करती हूँ और बहुत ही अच्छा है, भागवत पढ़ना चाहिए लोगों को और इससे बहुत ही ज्ञान मिलता है हमें। तो हमें हमेशा भागवत गीता के आदर्शों को फॉलो करना चाहिए। इसके बाद मैं फटाफट पूजा करती हूँ चुगू के साथ। मैं चुगू के साथ ही पूजा करती हूँ। अगर इसे गोद में लेके मैंने पूजा नहीं किया तो ये मेरा बैंड बजा देती है और इससे बच्चे सीखते भी है। तो हमें इनको साथ में लेके ही पूजा करना चाहिए, इससे इनके संस्कारों में भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हमें जो बच्चों के लिए अच्छा होता है वो करना चाहिए। थोड़ी देर बाद ही रात हो जाती है और हम सो जाते। थैंक यू गाइस।